हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और ये फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम 2021, तो ये फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम का 7 नंबर का चैप्टर होगा। ठीक है, लेकिन पुराने सिलेबस के हिसाब से 12 नंबर का चैप्टर है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पार्ट 1 देखे थे, जिसमें हमने सर्कल के पेरीमीटर के बारे में बात किए थे। और सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई आर, आपको पता है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर का स्क्वायर। सर्कल का पेरीमीटर जो होता है 2 पाई आर। पेरीमीटर यानी ये जो बाउंड्री होती है, ये इसको बोलेंगे पेरीमीटर। और अंदर का जो एरिया होता है, ये होता है एरिया, ये होता है पेरीमीटर। ठीक है। और आपको बताया था कि जब कोई भी व्हील या कोई भी सर्कल जब एक रिवॉल्यूशन करता है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? 2 पाई आर। एक रिवॉल्यूशन में। तो 2 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा? 2 इंटू 2 पाई आर। 3 रिवॉल्यूशन में कितना ट्रैवल करेगा? 3 इंटू 2 पाई आर। तो n रिवॉल्यूशन में कितना करेगा? n इंटू 2 पाई आर। n रिवॉल्यूशन में कोई भी व्हील कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? n इंटू 2 पाई आर, सर्कुलर व्हील। ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ फोकस करो। पार्ट 2, ये जो वीडियो है ये अपना पार्ट 2 है आपका एक्सरसाइज और 12.1 का। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि व्हील ऑफ कार जिसके डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। एक कार का व्हील है जिसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगी? डायमीटर की आधी बोले तो 40 सेंटीमीटर होगी। तो बोल रहा है हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, कितने रिवॉल्यूशन करेगा? तो हमको नहीं पता, हम बोलेंगे n रिवॉल्यूशन करेगा। कितने मिनट में? तो 10 मिनट में। जब कार की स्पीड होगी 66 किलोमीटर पर आवर, तो आपके पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितने रिवॉल्यूशन करेगी कार? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बोलो तो n हमको निकालना है। कब? जब टाइम कितना रहेगा? टाइम जो रहेगा, टाइम वो टाइम रहेगा कितना? 10 मिनट में। और जो स्पीड रहेगी, स्पीड कितने रहेगी? 66 किलोमीटर पर आवर। यहाँ सेंटीमीटर की बातें चल रही है, इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। तो 66 किलोमीटर का मतलब 66 इंटू 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर और 1 आवर का मतलब 60 मिनट। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारा मिनट में दिया है और ये सेंटीमीटर में दिया है, इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसल, 6 11 आ, तो 11 इंटू 100 और ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। सेंटीमीटर पर मिनट। तो ऐसा क्यों किया आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो कितना हो जाएगा? स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी 11 के ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे? 4 जीरो आ जाएंगे। 2 और 4 जीरो, 2 और 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो स्पीड को मैंने सेंटीमीटर पर मिनट में क्यों कन्वर्ट किया आपको पता है, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में दी थी, टाइम मिनट में दिया था। ओके, ये होगी स्पीड। ओके, स्पीड ऑफ कार बोलो या स्पीड ऑफ व्हील बोलो। ठीक है, स्पीड ऑफ कार, ये स्पीड ऑफ क्या है? कार है, स्पीड ऑफ कार। ओके, ये अपने पास दिया होगा। अब बताओ हमको कितने रिवॉल्यूशन करेगी? तो आपको पता है कि एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो हमको स्पीड ऑफ कार दिए, तो स्पीड का फार्मूला लगाकर हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो स्पीड ऑफ कार का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है आपको पता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? स्पीड ऑफ कार का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर है। तो बताओ एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना कर रही है? एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस करती है? 2 पाई आर। तो 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन करेगी? नहीं पता। 10 रिवॉल्यूशन में 10 रिवॉल्यूशन जब टाइम 10 मिनट होगा वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? तो n इंटू 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर, 2 रिवॉल्यूशन में 2 इंटू 2 पाई आर। तो कार कितना रिवॉल्यूशन कर रही है? 10 मिनट में n रिवॉल्यूशन कर रही है। n रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? n इंटू 2 पाई आर। क्लियर हो गया? और अपॉन में कितना होगा? 1000
आई होप आपको समझ रहा होगा। यहाँ बाजू में लिख देता हूँ कि इन डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन एंड रिवॉल्यूशन कितना होगा इज इक्वल टू एन इंटू 2 पाई आर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो हमको यह निकालना है बेटा, ये उधर जाएगा, यह हमको निकालना है। टू जैसा का वैसा पाई के 22/7, रेडियस 40 और ये 10,000 और ये 10 मल्टीप्लाई में जाएगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ क्या हो सकता है, हाँ। और स्पीड में भूल गया, स्पीड काकपिट क्या आई थी, अब आई थी। अब बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है, 7, ये 0 से 0 कैंसिल हो सकता है। अब बताओ यानी इक्वल टू कितना होगा, क्या गड़बड़ होगी बेटा, वो 11 है यहाँ पे, 11 के ऊपर 4 0 आएंगे, 11 के ऊपर 4 0 आएंगे। ओके, मतलब 1,10,000 होगा। ठीक है, 1,10,000, 0 से 0 कैंसिल है। अब आप लोग मुझे बताओ 11 2 आर हो रहा है, 11 1 आर। तो अब बताओ कितना होगा, n इक्वल कितना होगा, 2 2 जा 4 4 4 जा 16/7 और 1 के ऊपर कितने जीरो बचेंगे, 4 जीरो बचेंगे। बराबर है। अगर मैं n की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 7 1 आर, 7 के ऊपर 4 जीरो डिवाइडेड बाय 16 होगा। तो 16 में इससे डिवाइड कर दो, या फिर इसका 50-50 भी कर सकते हो। ये 35 हो जाएगा, इसके ऊपर 2 जीरो और ये हो जाएगा 8। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 4 जा 32, 35 में से 32 गए तो कितने बचेंगे, 3, 30 हो जाएगा। ठीक है, 8 3 are 24, बचेंगे 6 के ऊपर 0 16। ठीक है, 8 7 are कितना होगा, 56, बचेगा कितना 4। ये गड़बड़ हो गया, किसी जीरो में कोई जीरो तो नहीं हुआ, 1 के ऊपर 4 जीरो बराबर है, हाँ सर बराबर है। 7 1 are 7 के ऊपर 4 जीरो आएंगे, 1 जीरो ज़्यादा होगा मतलब 40। तो 8 5 are 40, तो 4375 मतलब 4,375 रिवॉल्यूशन करेंगे। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कैसे कैसे आया था। डायमीटर ऑफ व्हील की डायमीटर आपके पास दी थी 80 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस डायमीटर क्या थी 40 सेंटीमीटर। कितने रिवॉल्यूशन करेगी निकालना है। तो मान लो कार n रिवॉल्यूशन कर रही है, कितने टाइम में, तो 10 मिनट में। जब कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर, तो इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर और हावर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 आवर का मतलब 60 मिनट। तो ये 0 से 0 काट दिया, 6 11 आर और ये 100 और मीटर का 100। तो 11 के ऊपर 4 जीरो आएंगे, 11 के ऊपर 4 जीरो आएगा, मतलब 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। अब बताओ हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम भी होता है। तो कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर, या रिवॉल्यूशन में n × 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। टाइम कितना 10, तो ये 10 इधर चला गया और ये जैसा का वैसा पाई के 22/7 और आर की जगह 40 लिख दिया। फिर मैंने सोचा कि 11 2 आर 22 होता है, तो 2 2 जा 4 4 4 जा 16, 0 से 0 कैंसिल और ये 7 1 आर, ये 7 जैसा का वैसा लर्न के लिए 1 के ऊपर कितने जीरो 4 जीरो, 7 1 और 7 तो 70,000 होगा। और ये इंटू वाली चीज क्या में आएगी, डिवाइड में आएगी, डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई में चलेगी। अब 60 के आधे 8, 70 के आधे 35, 8 से इसको डिवाइड कर दिया। तो 8 4 आर 32, तो 35 में से 32 के तो 3 पे 0 30, 8 3 आर 24 और 30 में से 24 गए तो 6 बचेंगे, तो 60 हो जाएगा। 8 7 आर 56, तो 60 में से 56 गया 4 पे 0 40, 8 5 आर 40, मतलब 4,375 इतने रिवॉल्यूशन कार करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम सॉल्व एग्जांपल के भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन में, जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन क्या दिया कि पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल हो गए, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल
पेरीमीटर ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल दोनों इक्वल हो गए। एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकली तो रेडियस क्या होगा, रेडियस हमको फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल है 2 पाई, एरिया ऑफ सर्कल है पाई का स्क्वायर। तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 आर से 1 आर कट गया, तो 1 आर बचेगा इधर। तो देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी यूनिट बचेगी, 2 यूनिट बचेगी। विच ऑप्शन करेक्ट, तो ये ऑप्शन करेक्ट। तो आंसर इज ए 2 यूनिट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होगा। तो पेरीमीटर 2 पाई आर होगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर का स्क्वायर होगा। 1 पाई से 1 पाई कट गया, 1 आर से 1 आर कट गया, तो 1 आर बचेगा। तो आर की वैल्यू कितनी यूनिट बचेगी, 2 यूनिट बचेगी। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बहुत इजी था। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, उसके तरफ बहुत अच्छे से फोकस करना है, बहुत अच्छे से। अगर बेटा आपके पास रेट दिया हो, रेट पर मीटर स्क्वायर, रेट पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर का रेट, मतलब पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर का रेट, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यानी एरिया, जहां स्क्वायर मीटर आ गया, स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर या स्क्वायर मीटर आ गया, तो समझ जाना कि एरिया। वो भी पर आ गया बोल तो एक एरिया की कॉस्ट दी है, आपके पास रेट दिया उसका। तो रेट मान लो कितना दिया होगा, ₹50 दिया होगा, ₹50 एक एरिया का रेट। तो 2 एरिया का रेट 2 × 50, 3 एरिया का रेट 3 × 50। तो अगर अपने को टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट, तो टोटल एरिया इंटू रेट, सिंपल सी बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वॉल है, इस वॉल को पेंट करवाना है, इस वॉल को क्या करना है, पेंट करवाना है, पेंट। इसकी लेंथ मान लो 10, इसकी ब्रेड्थ मान लो 5, इस वॉल को पेंट करवाना है, तो पेंट वाला रेट बताएगा कि भैया मैं 50 रुपये स्क्वायर मीटर लूँगा, मतलब 1 स्क्वायर मीटर का 50 रुपये लूँगा। उसके पहले इसका एरिया, टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। मतलब वॉल 10 मीटर लंबी ऐसी होगी और 5 मीटर उसकी विड्थ होगी, उसकी हाइट होगी, मतलब मान लो। तो आपको पता है इसके पहले टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। इसका टोटल एरिया कितना होगा, 5 × 10, तो 50 मीटर स्क्वायर होगा, बराबर है। अब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना, 50 रुपये उसका रेट बोला है, तो अपने को टोटल कॉस्ट निकालना है। तो 1 मीटर स्क्वायर का 50 रुपये, कितना मीटर स्क्वायर निकला, 50 मीटर स्क्वायर निकला। 1 मीटर स्क्वायर का 50 रुपये, 2 मीटर स्क्वायर का 2 × 50, तो 50 मीटर स्क्वायर का, तो 50 इंटू कितना, रेट कितना है 50, तो कितना होगा 2500, मतलब 2500 रुपये में पेंट होगा। समझ रहे हो ना बात को, बात को समझ में आ रही क्या। अगर आपको रेट पर मीटर स्क्वायर में दिया होगा, रेट पर मीटर स्क्वायर मतलब वो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 50 रुपये। अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालना है तो टोटल एरिया इंटू रेट होगा, रेट पर मीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया एरिया के लिए कॉस्ट होगी, ठीक है। अगर आपको रेट पर मीटर दिया होगा, पर मीटर, ये लेंथ समझ जाना, मतलब 1 मीटर, दैट इज कितना मीटर, 1 मीटर का रेट दिया है 1 मीटर की, ये क्या है, लेंथ है, लेंथ। मीटर का मीटर यानी लेंथ क्या में गिनते, मीटर में गिनते, एरिया क्या में गिनते, स्क्वायर मीटर में गिनते। तो मान लो ये होगा 100 रुपये। जैसे कि आप लेते हो ना, कपड़ा लेने जाते हो दुकानों में, तो वो रेट बताता है कि 100 रुपये मीटर, 150 रुपये मीटर है, 150 रुपये पर मीटर, बराबर है। फिर टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, रेट पर मीटर। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, आई होप आपको ये बात समझ में आपको समझ में आ रही होगी। भैया 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 100 रुपये। तो मैं 10 मीटर कपड़ा ले लिया, तो 10 × 100, 1000 रुपये का कपड़ा होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ रहे हो ना। तो याद रखना, अगर रेट पर मीटर होगा तो उसके का टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल लेंथ रेट पर मीटर। अगर रेट आपका मीटर स्क्वायर में होगा, पर मीटर स्क्वायर में, उस समय टोटल कॉस्ट क्या होगी,
टोटल एरिया इंटू रेट पर मीटर स्क्वायर। ये बात अच्छे से समझ लो, तब जाके आपको क्वेश्चन समझेगा। आई होप आपको समझ गया होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आगे काम आएगा। चलो इस क्वेश्चन की तरफ फोकस करो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये याद रहेगा आप लोगों को सबको? ठीक है सर। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, एक सर्कुलर फील्ड है, एक खेत है, उस खेत को सर्कुलर फील्ड को फेंसिंग करने के लिए, मतलब कुंपण करने के लिए रेट दिया है पर मीटर बोला। ये जो बाउंड्री होती है ना, ये लेंथ का काम करती है, जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। और पेरीमीटर को हम मीटर में गिनते हैं। इसका फार्मूला क्या था, 2 पाई आर, और रेडियस मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, जो भी होगी। तो बोलता है पर मीटर, मतलब 1 मीटर रेट दिया आपके पास, तो रेट पर मीटर। हमको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर फील्ड एट अ रेट ऑफ 24 मीटर इज 5280। तो 5280 क्या है, टोटल कॉस्ट है। तो आपके पास टोटल कॉस्ट दी है, रेट कितना दिया है। अब मैंने ये क्यों पकड़ा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ रेट का में दिया, पर मीटर में दिया है। तो रेट पर मीटर आपके पास दिया कितना, 24 दिया, 24। तो इससे क्या निकल जाएगी, टोटल लेंथ यानी क्या होगी, ये पूरा पेरीमीटर 2 पाई आर। इसके मदद से रेडियस निकल जाएगी, इसकी मदद से क्या निकल जाएगी, रेडियस निकल जाएगी। तो रेडियस की मदद से अब आपको बोल रहा है, अब उस खेत को मुझे क्या करना है, प्लग करना है, मतलब नांगर नहीं करनी है उस खेत की, उस खेत को प्लग करना है। तो अब खेत को प्लग करेंगे मतलब उसकी एरिया की बात चलेगी। खेत को प्लग करेंगे तो उसके एरिया का, तो एक एरिया का कॉस्ट दिया है, तो आपको पहले टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको टोटल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। और टोटल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का, उसकी रेडियस निकालने के लिए। तो रेडियस इस पूरे इसको फेंसिंग कुंपण करने के लिए का कंसेप्ट के इसके मदद से ठीक है, अपन रेडियस निकालेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको टोटल कॉस्ट निकालना है प्लग करने के लिए इस एरिया, तो टोटल एरिया उसके लिए निकालना पड़ेगा। और एरिया निकालने के लिए रेडियस, आपको रेट तो दिया है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको रेट दिया है पर मीटर स्क्वायर, मतलब एक एरिया की कॉस्ट दी हुई है, एक एरिया की कॉस्ट। तो पहले टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। तो टोटल एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, और रेडियस किससे निकलेगी, तो इस कंसेप्ट से निकलेगी। चलो देखते हैं कैसे निकालना है। तो देखो इधर से कैसे, आराम से देखो कि आपको टोटल कॉस्ट दी है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ओके। पहले तो रेट लिखो, रेट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, वो कितना दिया है, ₹24। तो रेट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर फील्ड इज रुपीज कितना दिया है, 24 पर मीटर दिया है। पर मीटर यानी 1 मीटर की कॉस्ट दी है, तो ये रेट दिया है। तो आपके पास टोटल कॉस्ट दी है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ क्या, फेंसिंग कितना दिया है, ₹5280। ये टोटल कॉस्ट दी है। तो टोटल कॉस्ट का मतलब टोटल लेंथ, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ इंटू रेट पर मीटर, बराबर है, पर मीटर। और रुपीज कितना, 5280। आई होप आपको समझ गया होगा। तो टोटल लेंथ है, अब ये सर्कुलर फील्ड है, तो लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, सर्कुलर फील्ड है तो लेंथ क्या होगी, ये लेंथ जो होगी, लेंथ ये होगी लेंथ इसकी सर्कुलर फील्ड की, ये पूरी, ये कितनी होगी, 2 पाई आर। आई होप समझ में आ गया होगा। टोटल लेंथ है 2 पाई आर, और आपके पास रेट दिया है, कितना दिया, 24, और ये 5280। आई होप आपको समझ रहा होगा, समझ रहे हो ना। अब बताओ, 2 जैसा कौन सा, पाई क्यूब 22/7, आर हमको निकालना फिलहाल के लिए, इंटू 24 और 5280, क्लियर। अब बताओ क्या हो सकता है, तो मुझे आर निकालना है, तो आर निकालोगे तो क्या होगा, 5280 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये जो भी इंटू वाले सब डिवाइड में आएंगे, 2 × 22 × 24। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
देखो ये जो इंटू वाली चीज़ है वो डिवाइड में आ गई, डिवाइड वाली चीज़ इंटू में चलेगी, तो आपकी रेडियस निकल गई समझो। रेडियस क्या निकल जाएगी बताओ, रेडियस क्या हो जाएगी, 2 से इसको काट सकते हो, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4 12, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 और 0, जितना बन सकता है उतना बना लो, और इंटू में 7 और इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 22 4 जा 88 बचेंगे 8, 22 2 जा 44, 44 और 8 52, तो 52 होगा। आई होप आपको समझ रहा हूँ। तो 7 0 और 0, 7 4 और 28 बचेंगे 2, 7 6 आर 42, 42 और 2 44 और 7 2 और 14, 14 और 4 18। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको इससे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करना तो आता ही होगा, बराबर है। 5 के डबल 18 तक बोलो, 5 3 आता है, तो 3 8 जा 4 बचेंगे कितने 2, सॉरी यहाँ से लेना पड़ेगा, तो 24 बचेंगे 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 3 5 और 15, तो 8 में से 4 गए 4, 14 में से 8 गए 6, 8 में से 6 गए 2, 1 में से 1 गए 0, ओके। और 5 का टेबल 5 5 और 25, तो 5 8 जा 40, आज में 10 और 4 14, 5 5 25 और 36, रिमाइंडर आ गया 0, बोले तो आपकी रेडियस 35 होगी। आपकी रेडियस कितनी होगी, 35 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, रेडियस निकल गई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, तो रेट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर फील्ड को कुंपन करने का जो रेट है वो दिया 24 मीटर। मीटर बोला तो 1 मीटर मतलब 1 लेन, 1 मीटर की अपने को कॉस्ट दी है। तो पहले, और ये टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो टोटल कॉस्ट निकालने का मैंने फॉर्मूला बता दिया कि टोटल कॉस्ट निकालना है तो टोटल लेंथ इंटू रेट पर मीटर। अगर रेट पर मीटर में है तो टोटल कॉस्ट टोटल लेंथ इंटू क्या होगा, रेट पर मीटर स्क्वायर होगा। तो टोटल लेंथ रेट पर मीटर स्क्वायर टोटल कॉस्ट होगी। तो टोटल लेंथ है पेरीमीटर 2 पाई, रेट 24, आर की वैल्यू अपने निकाल दी, तो 2 लिखा, पाई की वैल्यू लिखा, आर जैसा का वैसा, 24 जैसा का वही जैसा का वैसा। ये जो डिवाइड वाली चीज, मल्टीप्लाई वाली चीज़ें डिवाइड में आएगी, डिवाइड वाली चीज़ इंटू में चले जाएगी। 2 से इसको काट दिया, इतना हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया इतना हो गया, इसको इससे डिवाइड किया तो इतना हो गया। अब आपके पास क्या दिया, रेट पर मीटर स्क्वायर। हाँ, रेट पर मीटर स्क्वायर। ये रेट क्या है, फिल प्लग, मतलब फिल को हम क्या कर रहे हैं, प्लग, फिल को क्या कर रहा है, इज प्लग। प्लग का मतलब उसको खोद रहे हैं, उसकी नागर नहीं कर रहे हैं। एट अ रेट, उसका रेट जो दिया है, रेट ऑफ प्लगिंग। ये रेट ऑफ क्या बताओ, रेट ऑफ क्या है, इसका रेट है प्लगिंग का रेट है, रेट ऑफ प्लगिंग ऑफ फिल। तो कितना दिया बताओ, 0.50 रुपीज, 0.50 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। तो हमको टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, तो रेट क्या में दिया है, पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर तो एरिया, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट दी है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो टोटल एरिया, कितना एरिया प्लग करोगे, मल्टीप्लाई बाय रेट पर मीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझा होगा। अगर रेट पर मीटर में होगा तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल लेंथ इनटू रेट पर मीटर। अगर रेट पर मीटर स्क्वायर में होगा तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल एरिया। तो सर्कुलर फील्ड है, तो सर्कुलर फील्ड का एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, और ये 0.50। आई होप आपको समझा होगा। तो पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है 22/7 होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो पाई की जगह क्या लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे, और आर कितना 35 का स्क्वायर और 0.50। आई होप आपको समझ रहा होगा। 35 को 35 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ 22/7, 35 इंटू 35 इंटू 0.50, ठीक है। तो 0.5 लिखूँगा उसको, तो 751, तो 22 इंटू 5, और ये कितना होगा, 5 5 25, बचेंगे 2, 5 5 25, 5 3 15, 15 और 2 17, 120 के बाद 1 के बाद, ठीक है। अब बताओ इसको 5 से दोबारा मल्टीप्लाई करो, मैं इधर लिख रहा हूँ 22 इंटू 5 5 25,
दिखेगा क्या? लेकिन दिखेगा क्या? हाँ नहीं दिखेगा बेटा, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको। तो 22 इंटू 5 या 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 टू 10, 5 टू 10 और 11 इंटू 17.5, 11 का टेबल तो आता जाए आपको, 11 5 55, 11 7 और 77, 77 और 5 82, बचेंगे 8, 11 1 और 11, 11 और 19 और ये जीरो से का पैसा 0.8 के बाद, मतलब ₹1925, ₹1925 ये आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग रहेगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर बेटा रेट पर मीटर स्क्वायर में होगा तो टोटल कॉस्ट, तो पर मीटर स्क्वायर में एक एरिया का रेट, तो टोटल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल एरिया इंटू रेट 1 मीटर स्क्वायर। अगर आपके पास रेट पर मीटर में होगी तो उस समय टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल लेंथ इंटू रेट पर मीटर। तो टोटल लेंथ यानी सरकमफ्रेंस 2 पाई, टोटल एरिया यानी पाई आर का स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, ये रॉन्ग हुई, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग निकालना है, प्लगिंग ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग निकालना था, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया कैसे निकालोगे? उसके लिए रेडियस मालूम होना चाहिए। पहले रेडियस निकालो, तो रेडियस कैसे निकाला इसके घर में एक बार पेंसिल से प्रैक्टिस करना, खुद से बनाने की कोशिश करना, तो आपसे 100% बनेगा। बी पेशेंस, अपने अंदर पेशेंस रख के उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, आप 100% बनाओगे बेटा, 100% बनाओगे, 100% बनाओगे। ओके, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 देखेंगे, और ये 12.2 एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर डिपेंड है, एरिया ऑफ सेगमेंट के ऊपर डिपेंड है। देखेंगे इसके बारे में, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।